हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। और आज का जो मैच जो हुआ, हालांकि आपको सुबह वीडियो मिलेगी। जो संडे का जो ये मैच हुआ, इस वजह से सारी प्लानिंग, सारी वीडियोस हमने रोक दी, क्योंकि आप लोग हो सकता है कि मैच में बिजी हो और पर्सनली मैं भी उसी वजह से रहा। लेकिन फिलहाल इंडिया नहीं जीत पाई। आप लोगों की क्या ओपिनियन है, क्यों इंडिया नहीं जीत पाई, ये कमेंट करके बताइएगा। हम कमेंट आपके देखेंगे और रिप्लाई भी करेंगे। हालांकि कोई बात नहीं, लास्ट में आपके जो कैप्टन है, ठीक है, वो उन्होंने रो दिया और ये होता है क्योंकि यह बहुत इंडिया के लिए और इंडिया के हर एक पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और एक ताज जैसे होता है उसी प्रकार ये भी था, ट्रॉफी। फिलहाल लेकिन सब अपना बेस्ट देते हैं, चाहे मैं हूं या वो हूं। सब अपना 100% देते हैं, जितनी उनके अंदर ताकत होती है सब वो देते हैं। ठीक है, फिलहाल वो नहीं था, भाग्य में नहीं था, अपने हाथों में, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिलहाल हमारी शैलियों की बात चल रही थी, मारवाड़ शैली की हम बात कर लेते हैं। मारवाड़ शैली को हम किस और नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा, इसको हम जोधपुर के नाम से जानते हैं। ठीक है, वर्तमान नाम क्या है, तो याद रखिएगा, वर्तमान नाम इसका क्या है, जोधपुर है। ठीक है, इसको हम और एक नाम से जानते हैं या किन कारणों से जानते हैं, तो याद रखिएगा, इसको हम सन सिटी और ब्लू सिटी, सन सिटी और ब्लू सिटी की वजह से भी जानते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी, जोधपुर की जो स्थापना है वह किसने किया था, याद रखिएगा, राव जोधा ने 1459 ईस्वी में किया था। कब किया था, राव जोधा ने 1459 ईस्वी में किया था। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। क्लास अगर बहुत हेल्पफुल हो रही हो तो आप जरूर जरूर क्लास को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं मीराबाई की। तो मीराबाई का जो जन्म है वह 1498 ईस्वी को मारवाड़ जोधपुर के मेड़ता में हुआ था। ठीक है, मेड़ता में हुआ था। अच्छा, मीराबाई जी का जो मंदिर है वो कहां पर है, तो मीराबाई का जो मंदिर है वो आपका है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, मीराबाई का जो जन्म मंदिर है वो कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में जन्म हुआ था 1498 को। मारवाड़ जो प्रेजेंट टाइम जोधपुर है, जोधपुर के मेड़ता में। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मंदिर कहां पर है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जोधपुर शैली में 1800 ईस्वी में निर्मित दशहरा दरबार चित्र, दशहरा दरबार चित्र किसके समय का है, तो महाराजा भीम सिंह के समय का है। ठीक है, किसके समय का है, तो महाराजा भीम सिंह के समय का है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जोधपुर की जो कला है, जोधपुर की जो कला है 17वीं सदी के प्रारंभ से चित्र बने थे। किसके, तो याद रखिएगा, पाली रागमाला। किसके, तो पाली रागमाला, जो आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं आगे बात करते हैं तो जोधपुर शैली के 12 मासा की जो संपूर्ण मालिका है, जो सेट है, वह प्राप्त हुई तो किसके संग्रह से, तो याद रखिएगा, कुंवर संग्राम सिंह के संग्रह से। ये आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिलहाल अगर नोट डाउन करो तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं जोधपुर शैली का जो चरमोत्कर्ष युग है किसके समय का, ये किसके शासन काल का रहा है, तो याद रखिएगा, महाराजा मान सिंह के शासन काल का रहा है। ठीक है, महाराजा मान सिंह के शासनकाल का रहा है। और महाराजा मान सिंह के शासनकाल में कौन से संप्रदाय के चित्र बनते थे, तो महाराजा मान सिंह के शासनकाल में आपके नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र बनते थे। ठीक है, यह चित्र बने हुए हैं, तो यह आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं कर्नल टॉड की। कर्नल टॉड को हम एक जो उनकी पुस्तक है, ठीक है, यह कह सकते हो कर्नल टॉड को मारवाड़ का इतिहास कि जो इसके लिखने में किसने मदद किया था, तो कर्नल टॉड को जो उनकी बुक रही है मारवाड़ का इतिहास, उसको लिखने में मदद किया था महाराजा मान सिंह ने। ठीक है, याद रखिएगा। वहीं गोटापट्टी जो कढ़ाई के उपयोग में, ठीक है, गोटापट्टी जो कढ़ाई साड़ियों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, तो जोधपुर में है। कौन सा है, जोधपुर। आगे बात करते हैं कुंडलीकृत मेघ, बहुत इंपॉर्टेंट। कुंडलीकृत मेघ जोधपुर शैली की विशेषता है। किसकी विशेषता है, तो जोधपुर शैली की विशेषता है। और ढोला मारू जो विषयक जो चित्र हैं वो किससे संबंधित हैं,
याद रखिएगा मारवाड़ से संबंधित है। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से एक बार, फिर बढ़ते हैं आगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो ये ढोला मारू जो लोक कला पर आधारित जो सर्वाधिक चित्र हैं वह किस शैली पर, किस शैली की, याद रखिएगा जोधपुर सबसे पहले। उसके बाद की अगर बात करें तो यह तत्पश्चात, ठीक है, तत्पश्चात पूछता है तो याद रखिएगा मेवाड़ शैली। ठीक है, क्लियर। आगे बात करते हैं, एक चीज याद रखिएगा ढोला मारू में दो चीज इंपॉर्टेंट। पहला तो राजा रानी ऊंट पर सवार है, ठीक है, और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि किस पशु पर सवार है, तो याद रखिएगा ऊंट पर सवार है। ठीक है, ये दो चीजें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे लोक कला का जो प्रभाव है वो जोधपुर शैली पर सबसे अधिक रहा है। ठीक है, जो लोक कला का जो हमको प्रभाव देखने को पड़ा है वो जोधपुर शैली पर सबसे अधिक पड़ा है। और कृष्ण जी के जो चित्र हैं वो राजस्थानी कला में सबसे अधिक बने हैं। ठीक है, कभी पूछता है अगर भगवान कौन से भगवान के चित्र राजस्थानी कला में सबसे अधिक बने, तो याद रखिएगा भगवान कृष्ण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम मल्टीपल क्लियर बात करते हैं आगे। तो जोधपुर की जो नारी है आकृतियां कैसी थी, तो याद रखिएगा लंबी थी। और किस रंग का प्रयोग किया गया, तो याद रखोगे पीले रंग का प्रयोग किया गया था। ठीक है, किस रंग का प्रयोग किया गया, पीले रंग का प्रयोग किया गया था। आगे बात करते हैं तो जोधपुर शैली के चित्रों के मुख्य विषय, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आया है। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, चित्रों के मुख्य विषय की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका बारहमासा, फिर रामायण से संबंधित, फिर देवी देवता के जो उपासना चित्र रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रनिवास का जीवन चित्र, किसका, रनिवास का जीवन चित्र। अब आगे बात करते हैं तो जोधपुर शैली का उपकेंद्र क्या है, जोधपुर शैली का उपकेंद्र तो सिरोही और नागौर, सिरोही और नागौर। अब इसमें भी नागौर एक चीज के लिए और मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नागौर को हम व्यक्त चित्र के लिए जानते हैं, नागौर को व्यक्त चित्र के लिए हम जानते हैं। आगे बात करते हैं जोधपुर की और प्रसिद्धि किस रूप में है, तो सबसे पहले तो जोधपुर की जो प्रसिद्धि है वो चित्रकारी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जोधपुर की जो प्रसिद्धि है वो चित्रकारी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं पर जैसे बंधेज कपड़ा, मखमल की जूतियां, रेशम की दरी हो गई, और मकराना मार्बल, और मकराना मार्बल, तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आज हम मारवाड़ शैली के ऊपर पूरी क्लियर बात कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिएगा क्लास आपको कैसी लगी, आपके लिए हेल्पफुल हो तो जल्द से जल्द इसके नोट्स बनाइएगा और अपनी जो आगे की जो प्रिपरेशन है वो करते रहिए। आगे हम बीकानेर शैली है, किशनगढ़ शैली है, सबके ऊपर मल्टीपल हम वीडियो बनाने वाले हैं और आप तक पहुंचाने वाले हैं। आपके लिए बहुत हेल्पफुल क्लास रहेगी। और फिलहाल आज इंडिया हार गई है और देखते हैं आगे की उसमें, लेकिन याद रखिएगा कि हमें हार कर भी जीतना है। ठीक है, उन्होंने अपना पूरा 100% दिया, इस वजह से कोई दुख की बात भी नहीं है। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्लास की तरफ आएंगे। ठीक है, सभी को राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।